आसिफ भाई, प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई है, क्या है ये मामला? आपको इतनी रात को इसलिए जहमत दी है कि जो सूचनाएं मिली हैं, आज दिन भर पुलिस के तीनों थानों में, थानागंज, कोतवाली और सिविल लाइन पर नगर पालिका के सदस्यों को बुलाया गया, अपने अपने थाना क्षेत्रों के, और भी लोगों को बुलाया गया, ग्राम प्रधानों को बुलाया गया। और ग्राम प्रधानों की मीटिंग तो अभी भी कुछ देर पहले तक थाना सिविल लाइन में हो रही थी, और उनको बुलाकर ये निर्देश पुलिस द्वारा दिए जा रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आप मतदान कराएंगे, और जो समाजवादी पार्टी के बूथ हों, जहां समाजवादी पार्टी के वोट ज्यादा हों, वहां मतदान कम कराएंगे। उन्हें प्रेशर डालकर मजबूर किया जा रहा है कि वो बीजेपी का इलेक्शन लड़ाएं। तो पूरी पुलिस जो है इस वक्त रामपुर की, वो बीजेपी की कन्वेंसिंग पर निकली हुई है, उनके प्रचार पर निकली हुई है। रामपुर की पुलिस तो भारतीय जनता पार्टी का एक विंग के तौर पर काम कर रही है। अभी सूचनाएं मिल रही हैं, फोन आ रहे हैं क्षेत्रों से कि पुलिस चौकियों के इंचार्ज अपने मोहल्ले के, अपने एरिया के रिक्शा वालों को, जो ये रिक्शा चलाते हैं, उनको बुला रहे हैं और ये निर्देश उनको दे रहे हैं, ये आदेश उनको दे रहे हैं कि तुम मतदान के दिन रिक्शा घरों से नहीं निकलो। हो सकता है कि कल को वो रामपुर के नागरिकों को भी ये संदेश दे दें कि कोई स्कूटर और कार नहीं निकालेगा अपने घर से। ये रणनीति है रामपुर पुलिस द्वारा लोगों को मतदान से रोकने की। कई बार ये बात कही जा चुकी है और ये गुजारिश की जा चुकी है, जो भी एक सभ्य समाज का तरीका है, जो एक संवैधानिक रास्ते और कानूनी रास्ते पर चलने वाला समाज होता है, उसमें जिस तरह से बात कही जा सकती है, उस तरह से हमने हर बार ये कहने की कोशिश की है कि पुलिस को अपनी वर्दी देखना चाहिए, अपनी हैसियत देखना चाहिए, और कम से कम समाजवादी पार्टी के साथ इतनी दुश्मनी नहीं करना चाहिए कि चुनाव ही न रहे। अगर ये चुनाव है तो इसमें लोग वोट डालेंगे, और घर से वोट डालने के लिए जब आदमी निकलेगा तो 100% लोग पैदल नहीं आ सकते, उनको सवारी भी चाहिए। कितना बड़ा रामपुर में खेल और क्या चीज चल रही है कि एक तरफ तो प्रशासन जगह जगह स्कूल के छात्रों को बुलाकर, समाज के वर्गों को बुलाकर और दूसरे तरीकों से ये प्रचार प्रसार कर रहा है कि मतदान जरूर करें, और दूसरी तरफ रामपुर की पुलिस सारे वो तरीके अपनाने की कोशिश कर रही है जिससे मतदान नहीं हो सके, और वो भी एक खास वर्ग विशेष में, मुसलमानों के क्षेत्रों में। लाल कबल चौकी के इंचार्ज ने अपनी चौकी में अपने मोहल्ले के रिक्शा पोलरों को बुलाया, जो ई रिक्शा वाले हैं, ई रिक्शा चलाने वाले, उनको बुलाया और ये संदेश दिया कि मतदान के दिन आप रिक्शा नहीं चलाएंगे, पोलिंग के दिन। पुराने गंज की चौकी के इंचार्ज ने रास्ते में खड़े होकर रिक्शाओं को रोक रोक कर ये संदेश दिया है कि वोटिंग के दिन रिक्शा नहीं निकालोगे घर से। जब हमें सूचना मिली तो हमने थानागंज के प्रभारी महोदय को फोन भी किया और उनसे कहा कि ये सब क्या हो रहा है। हमने एडिशनल एसपी के संज्ञान में भी लाए कि ये सब चल रहा है। अगर रामपुर की पुलिस को ये सब करना है और मतदान होने ही नहीं देना है रामपुर में,
और कोई उनका अपना टारगेट है, अपना एजेंडा है, उसी पर उन्हें काम करना है। और तो फिर इलेक्शन की जरूरत ही क्या है? हमें बता दें वो कि हम भारतीय जनता पार्टी को हर कीमत पर जिताने के लिए काम करेंगे। कम से कम इतिहास ये तो नहीं देखेगा कि लोगों के वोट डालने के हक पर डाका डाला जाए और उनको वोट डालने से रोकने की साजिशें की जाए। कई बार कहा जा चुका है कि जो पर्चियां बटी हैं वो बड़ी मजबूरी में आखिर में कुछ बीएलओ को इन्होंने दी हैं, लेकिन कोई क्षेत्र ऐसा नहीं है कि उस बीएलओ की पर्चियों की गड्डी में से 250 पर्चियां खींचने ली गई हूं। आज भी इसी तारीख में भी 60-65% से ज्यादा शहर में पर्चियां नहीं बट पाई हैं, जबकि पर्चियां वोट डालने के लिए कोई जरूरी चीज नहीं है, लेकिन उससे मतदाता को मदद मिलती है, हेल्प मिलती है। मैंने आपको बताया कि एडिशनल एसपी साहब के नॉलेज में लाए हैं, उनके संज्ञान में लाए हैं, क्योंकि उन्होंने हमारा फोन रिसीव कर लिया था। थानागंज के इंचार्ज को भी हमने उसी वक्त बताया था जब पुरानेगंज की चौकी का ये वाकया हमारे इल्म में आया था। उन्होंने भी फोन रिसीव किया था, उसने उनको बताया। लेकिन एसपी साहब से बात करने और मुलाकात के लिए हम पिछले कम से कम 5 दिन से ट्राई कर रहे हैं। हमारा फोन रिकॉर्ड है, उनके पेशकार साहब फोन उठाते हैं और वो ये कहते हैं कि अच्छा मैं आपको बताऊंगा। हमने बार बार गुजारिश की है कि भाई एसपी साहब सबके एसपी हैं, काम किसी का करें या किसी का नहीं करें ये उनकी मर्जी है, लेकिन बात तो सुने। बात करने का अधिकार तो सबको है, अपने एसपी से, शहर के जिले के एसपी से। काम जिसका चाहे करें, उसको कौन से जबरदस्ती नहीं करा सकता, लेकिन हमें अभी तक उनसे मिलने का टाइम नहीं दिया गया है। हमारी रिक्वेस्ट जारी है उनसे मिलने की। सीओ साहब हमारा फोन उठाते नहीं, अभी भी हमने उनको फोन किया, अभी थोड़ी देर पहले भी किए, करते रहते हैं लेकिन वो फोन नहीं उठाते। कई फोन एक साथ करते हैं, 3 बार घंटी बजाते हैं, फोन नहीं उठाते। तो पुलिस अधिकारियों का इतना पक्षपातपूर्ण रवैया, और वो भी चुनाव के दौरान। आम हालात में तो कोई शिकायत का मसला नहीं है, ठीक है, लेकिन चुनाव के दौरान स्थिति और होती है। उनकी नजर में चुनाव प्रत्याशी बराबर होना चाहिए सब। 2 राजनीतिक पार्टियां सामने से हैं, अगर निर्दलीय भी उनको फोन करे तो उनको उसको रिसीव करना चाहिए, बात करना चाहिए। आप एक राजनीतिक पार्टी के प्रत्याशी से बात ही नहीं करना चाह रहे हैं, उसको सुनना भी नहीं चाह रहे हैं, उनका फोन भी रिसीव नहीं कर रहे हैं, क्या संदेश है इसका? ये हो रहा है हमारे साथ, और इस चुनाव में ये पुलिस का ये रवैया है।